तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग ले आए थे क्या चीज, दैनिक जीवन में रसायन। तो आज फिर से आया है दैनिक जीवन में रसायन, हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। आज ये तीसरा वीडियो होने वाला है क्या, दैनिक जीवन रसायन लास्ट वीडियो समझने होने वाला है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे हम लास्ट करने की चांस करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वीडियो लास्ट हो जाए। तो जैसे अगर आप लोग पीछे से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप लोग पीछे से पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अपलोड किया गया हुआ है, ठीक है, तो पीछे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज यहाँ पे देखिए क्या होता है इस वीडियो में, नहीं दैनिक जीवन रसायन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाला है ना, ये दैनिक जीवन रसायन है पढ़ने वाले हम लोग, जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो खाद रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो खाद रसायन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा एक दवा का और नाम बता देते हैं हम लोग आप लोग के, क्या चीज, तो प्रतिजनन औषधि या औषधि किसे कहते हैं, प्रतिजनन औषधि। प्रतिजनन औषधि किसे कहते हैं, तो प्रतिजनन औषधि उसे कहते हैं जो क्या जनन नियंत्रण करे, नहीं जनन को नियंत्रित करे, ठीक है ना। तो लिखेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो क्या करे बाबू, जो जनन को क्या करे, नियंत्रित करे, नहीं जनन नियंत्रित करे, या फिर वैसा रसायन जिसका उपयोग जनन नियंत्रण के लिए किया जाता है। बात देखिए, वैसा रासायनिक पदार्थ जो जनन को नियंत्रित करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रतिजनन औषधि। जनन को जो नियंत्रित करता हो, नहीं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, प्रतिजनन औषधि कहते हैं, ठीक है। ये खासकर महिलाओं के लिए दवा है, ठीक है, जिसमें से एग्जाम्पल क्या होता है, जो प्रतिजनन का काम करता है, जैसे माला डी, सहेली, ये सभी दवाई क्या है हमारा, तो ये सब क्या है, तो ये हमारे आदि और भी ढेर सारा है, ठीक है ना, आदि ये सभी दवा क्या है, तो जनन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी जिस रसायन का उपयोग हम लोग जनन के नियंत्रण के लिए करते हैं उसे प्रतिजनन औषधि कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसमें नोट पढ़ लिखेगा कि सहेली जो है ना बाबू, सहेली नामक जो दवा है औषधि है, उसे ना 7 दिनों में लिया था। सहेली नामक दवा को 7 दिनों में लिया था, 7 दिन में, ठीक है ना, 7 दिन में लिया जाता है, ठीक है। यानी अगर एक बार आप खा लिए दवा तो अगला बार जब खाने का बारी आएगा तो 7 दिन के बाद ही खाएंगे, ठीक है ना, पहले नहीं लेते। बहुत हानि करता है, क्योंकि ये हानि क्या करता है, इस तरह के दवा को ना, यानी प्रतिजनन औषधि को, यानी सबको, ठीक है, प्रतिजनन औषधि को लगातार उपयोग करने से, यानी इसे लगातार उपयोग करने से यूट्रस या ब्रेस्ट मतलब क्या आता है, छाती में, ठीक है ना, ऐसा ब्रेस्ट कैंसर, इसे लगातार उपयोग करने से यूट्रस कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। साथ ही क्या होता है, मोटापा ही बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका जब ये सहेली नामक गोली है जिसके लगातार उपयोग करने से क्या होता है, पहला बात यूट्रस या ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या होता है, संभावना होता है, और साथ ही शरीर की मोटापा भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये आदमी ना, व्यक्ति ना मोटा हो जाएगा, लेकिन उसका ताकत नहीं होता है, बस शरीर फूल जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, फूल जाता है, ताकत होता नहीं जाता, मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले क्या चीज बाबू, अब हम लोग देखने वाले खाद रसायन। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, क्या चीज, खाद रसायन। खाद रसायन का मतलब जिसका जो रसायन हम लोग खाने में करते हैं उपयोग, नहीं खाने पीने में, और क्या और क्या और तो कुछ नहीं, खाद्य रसायन वही हुआ, ठीक है ना, खाद्य रसायन तो वही हुआ।
तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है बाबू वो है कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक लिखिएगा हेडिंग में, कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक, 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 ये है हमारा सबसे पहला रसायन, खाद्य रसायन। आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा खाद्य रसायन, खाद्य रसायन, ठीक है ना, ये हेडिंग लगा लीजिएगा। उसमें हम लोग को पढ़ना क्या था पहले, कृत्रिम मधुरक या इसी को कहा जाता है क्या चीज, तो मीठा, मीठा अभिकर्ता, अभिकर्ता करके क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, मीठा अभिकर्ता या कृत्रिम मधुरक, जो बोल दीजिए वही। तो किससे कहते हैं, तेनी यहाँ पे परिभाषा लिखने का बात आए तो क्या लिखेंगे हम लोग, कृत्रिम मधुरक का, कृत्रिम मधुरक का परिभाषा हम लोग ये लिखेंगे कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठा होता है लेकिन इसका कैलोरी मान शून्य होता है, यानी इससे शुगर नहीं पकड़ता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठा होता है परंतु इसका कैलोरी मान लगभग शून्य के बराबर होता है, तो उस रसायन को क्या कहते हैं, तो उस रसायन को कहते हैं कृत्रिम मधुरक या मीठा अभिकर्ता। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, सुनिएगा बाबू, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। जैसे में लिखिएगा, जैसे में चलो पहला लेते हैं, पहला, ठीक है। जैसे में एलिटिम, क्या, एलिटिम या एलिटेम भी लिखता है, ठीक है, एलिटेम। अब एलिटेम भी क्या है, एक कृत्रिम मधुरक है जो न चीनी से, जो एलिटिम क्या है, एलिटेम, ठीक है, एलिटेम लिखिए, ठीक है, जो यह चीनी से, क्या चीज, यह चीनी से 2000 गुना अधिक, यह चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। क्या होता है, तो यह चीनी से कितना गुना, 2000 गुना अधिक मीठा, मतलब समझ रहे हैं। अगर आपका आवश्यकता कितना का है, अगर 100 ग्राम चीनी का, तो इसको कितना आवश्यकता पड़ेगा, तो इसके 2000 से भागा तो उतना ग्राम का आवश्यकता पड़ेगा। सोच लीजिए कि कितना कम मात्रा इसका है जो चीनी का बराबरी कर रहा है। नहीं, जैसे मान लिया हमें 50 किलो चीनी का आवश्यकता है, तो एक मीठा एलिटिम का बात करें तो कितना लगेगा हमको, तो एलिटिम कितना लगेगा, तो 50 केजी को ना 2000 से क्या कर दो, आप भाग कर दो, ठीक है, 2000 से भाग कर दो, और जो तुम्हारा आएगा वही क्या हो जाएगा, उतना ये हमारा क्या लगेगा, ये एलिटिम लगने वाला है। तो सोचिए कितना मीठा वो है। नहीं, जो 50 केजी चीनी का मिठास है वो क्या है, उसको जो 2000 से भाग देंगे, जो मिठास आएगा वो क्या होगा, 1 केजी 1 ग्राम के बराबर होगा लगभग, ठीक है ना, 1 ग्राम 1 केजी, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। हाँ, अगला है दूसरा नंबर लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल भी है इसका। दूसरा एग्जांपल क्या है बाबू, तो दूसरा एग्जांपल है आप लोग का एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम होता है ना, एस्पार्टेम जो चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है, एस्पार्टेम, यह चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है, 100 गुना अधिक मीठा होता है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, ध्यान से आप लोग कीजिएगा। अगला है सुक्रालोज। सुक्रालोज एक होता है, ठीक है ना, ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा आप लोग का, सुक्रालोज। तो सुक्रालोज कितना होता है, तो ये चीनी से 600, 500 से क्या होता है, 550 से 600, ठीक है ना, जैसे 600 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 600 गुना अधिक मीठा होता है चीनी से, ठीक है ना। अगला क्या है बाबू, अगला क्या है, तो अगला है आप लोग के लिए सैकेरिन है, ठीक है ना। अगला क्या है, सैकेरिन, जो चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है ना, चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। लेकिन हाँ, अब बात आता है कि हम लोग यहाँ पे सबका यूज खाने में नहीं करते हैं। तो खाने में किसका यूज करते हैं, यानी पकवानों में, सीधा तौर पर पकवानों में, जैसे घर में कुछ पकता है मीठा चीज, तो उसमें हम लोग किस कृत्रिम मधुरक का उपयोग कर सकते हैं।
तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ना सुक्रालोज, सुक्रालोज ये सुक्रालोज चीनी है, ये जो है क्या होता है, ये खाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाने के लिए, खाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग अब खाने में किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इसका जो रंग रूप है ना, रंग रूप मतलब देखने में लगता है चीनी के जैसा, इसका जो रंग रूप मतलब चीनी के जैसा होता है, देखने में एकदम जैसे चीनी ही है, इसलिए इसका उपयोग लोग करते हैं कि खाने के, बाकी सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे किया जाता है क्या चीज इसके उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है या फिर पकवानों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इच्छा है लिखने का समझने का वैसे समझ जाइए, ठीक है ना। बस ध्यान से आप लोग देखिए। हाँ, जो हम बात कर रहे थे कि छूट गया क्वेश्चन है, वो क्या है आप लोग का, तो वो है खाद्य परिरक्षक। चलिए पहले हमको बताना चाहिए था क्या थी, खाद्य परिरक्षक को, यानी खाद्य पदार्थ को जो बचाता है ना, जो हमें क्या होता है खराब होने से बचाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग खाद्य परिरक्षक कहते हैं। तो पहला अगला हेडिंग लगा लेंगे हम लोग बाबू क्या चीज, तो खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक, ठीक है ना, खाद्य परिरक्षक, ठीक है, खाद्य परिरक्षक या भोजन परिरक्षक, ठीक है ना, भोजन परिरक्षक बात देखिए, ठीक है। खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, तो वैसा रसायन या यानी वैसा रसायन जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ को, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक वैसा रसायन जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खाद्य परिरक्षक। वैसा रसायन जिसका उपयोग हम क्या कहते हैं, तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो उपयोग करते हैं बाबू, उसे कहते हैं हम लोग क्या, खाद्य परिरक्षक इसे कहते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं खाद्य परिरक्षक। जैसे में का बात आ जाता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बसा लिख सकते हैं, नमक लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, फ्रियोन लिख सकते हैं, सिरका लिख सकते हैं, चीनी लिख सकते हैं, सोडियम बेंजोएट लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एग्जांपल की बात करें तो NaCl जिसे नमक कहते हैं, नमक, ठीक है। आप लोग अचार खाए होंगे, तो अचार में कौन जो बचाता है, तो यही बचाता है, नमक ही बचाता है, सही क्या होने से, खराब होने से। और क्या होता है बाबू, तो बसा, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट भी जो हमारा बाबू वो क्या है, वो है हमारा खाद्य परिरक्षक। यहाँ पे नाइट्रोजन, तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग खाए होंगे कुरकुरे वगैरह जो होता है ना पैकेट, वो पैकेट में ना यही गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। जैसे एसी कूलर फ्रिज में भी रख लेते खाना, सब्जी रखते तो खराब नहीं होता है, तो उसमें कौन होता होगा, तो उसमें होता है आप लोग का बाबू फ्रियोन्स गैस, ठीक है ना। फ्रियोन्स गैस उसमें होता है, जो क्या करता है, हमारे भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है, यानी सड़ने गलने से बचाता है, नहीं। तो ये हमारा आदि और भी है, लेकिन इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो इतना में से आप लोग को अगर आने वाला होगा ऑप्शन में कोई, तो इसी में से देगा, नाइट्रोजन के ज्यादा पूछा जाता है, और या फिर सोडियम बेंजोएट के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों कम से कम याद कर लीजिएगा, ये दोनों को, ठीक है ना। तो खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं बाबू, तो खाद्य परिरक्षक जो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ को ना लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं खाद्य परिरक्षक, ठीक है। तो आप लोग ये देख लिए। तो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग को होने वाला है क्या थी, साबुन, ठीक है ना। तो साबुन जब हम पढ़ाने जा रहे हैं यार, तो साबुन को हम सोच रहे हैं कि स्पेशल वीडियो में लाएं,
कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा रहेगा। साबुन क्या है, साबुन को कैसे बनाया जाता है, और जब ये क्या कठोर जम जाता है तो क्या अपना प्रॉपर्टीज रखता है, तो ये अगले वीडियो में आने वाले हैं। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, अपमार्जक पे खत्म कर लेंगे। तो ये वीडियो यानी अगले वीडियो तक ये हो सकता है क्लास, ठीक है ना। ये चैप्टर में एक वीडियो और बन सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, जो क्वेश्चन हमने दिया है उसको आप लोग याद कर लीजिए, और इसमें से कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव यहाँ पे ये भी आइए, ये इस बार आने वाला भी शायद हो सकता है। ये VVI 2027 के लिए लेकर के VVI होंगे, क्योंकि बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा है तो शायद पूछ सकता है। तो इसको याद ही रख लीजिएगा, क्या होता है खाद्य परिरक्षण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को पर डे देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।